अम, आज हम एक वर्ड उठाए हैं, मैरी। और मैरी वर्ड से एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आता है कि मैरी का प्रीपोजिशन पूछ देता है, मैरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ देता है। तो सबसे पहले मैरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि इसके साथ किस सिचुएशन में कैसा प्रीपोजिशन लगाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। मैरी वर्ब का भी काम करता है, और मैरी मीन्स होता है शादी करना। और मैरी का फर्स्ट फॉर्म होता है मैरी, सेकंड फॉर्म होता है मैरिड, और थर्ड फॉर्म भी होता है मैरिड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, और इसी का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का रूप भी बन जाता है। तो मैरी का पहला रूप किसका काम कर रहा है? वर्ब का। तो वर्ब हम लोग बाद में देखेंगे और इसका प्रीपोजिशन भी एक साथ देखेंगे। दूसरा, मैरी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन का काम करता है, और मैरी का जो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करता है, तो मीनिंग बन जाता है मैरिज। जैसे आप लोग सुने होंगे लव मैरिज। लव मैरी नहीं हो सकता है। ठीक है, मैरिज नाउन का काम करता है। तो देखिए, लव एडजेक्टिव का काम कर रहा है और मैरिज जो है वो नाउन का काम कर रहा है, तो इसीलिए बन जाता है लव मैरिज, अरेंज मैरिज। तो मैरिज का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे नाउन है। ठीक है, दूसरा, जो मैरी का एडजेक्टिव फॉर्म बनता है वो मैरिड हो जाता है। ठीक है, आप देखिएगा मैरिड का थर्ड फॉर्म भी मैरिड रहता है, तो थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव का रूप ज्यादातर सेम ही होता है। ठीक है, जैसे हम एक यहाँ पर एग्जांपल लिए, अ मैरिड मैन। तो मैन देखिएगा यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये नाउन का काम कर रहा है, और ये आर्टिकल हो गया। और देखिएगा यहाँ पर मैरिड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मैरी का एडजेक्टिव फॉर्म मैरिड होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिए, अ मैरिड मैन। ठीक है, एक शादीशुदा जो आदमी है, तो मैन नाउन हो गया और मैरिड एडजेक्टिव हो गया। तो अ मैरिड मैन कांट हैव अनदर वाइफ, वो नहीं रख सकता है दूसरा वाइफ इन दिस कल्चर, हमारे कल्चर, ये जो कल्चर हमारा है, इस कल्चर में एक शादीशुदा आदमी दूसरा वाइफ नहीं रख सकता। तो बस यहाँ पर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम जोड़ दिए कि इसका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच मैरिड बन जाता है, और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म जो होता है वो मैरिड बन जाता है। एक सवाल और भी बनता है। एक सवाल क्या बनता है कि जैसे कभी कभी हम लोग बोल देते हैं मैरिज एनिवर्सरी। ठीक है, तो सवाल बहुत अच्छा है कि सर अगर मैरिज एनिवर्सरी आप लिख रहे हैं, ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है, तो मैरिज एनिवर्सरी आप लिख रहे हैं, तो मैरिज तो सर नाउन है और एनिवर्सरी भी नाउन हो जाएगा, और यहां पर मैरिज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैरिज कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है, लेकिन मैरिज एनिवर्सरी बोलना सही नहीं होता है, वेडिंग एनिवर्सरी बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपको हम एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैरिज कभी कभी एडजेक्टिव कैसे बन जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, हिस्ट्री लिखे। ठीक है, हिस्ट्री नाउन का काम कर रहा है। जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है तो नाउन का काम कर रहा है। फिजिक्स हो गया, वो नाउन का काम कर रहा है। तो हिस्ट्री भी क्या चीज का काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके आगे हम देखो लगा दिए बुक, और यहाँ पर हम क्या बोले? हिस्ट्री बुक, नाउन टॉपिक का है। तो यहाँ पर देखिएगा बुक नाउन बन गया, और हिस्ट्री यहाँ पर देखिएगा तो एडजेक्टिव का रूप काम कर रहा है। तो देखिए, नाउन कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये नाउन टॉपिक का ही है। इसी प्रकार कभी कभी मैरिज जो होता है वो एडजेक्टिव का काम कर देता है, लेकिन मैरिज एनिवर्सरी बोलना सही नहीं होता है, वेडिंग एनिवर्सरी बोला जाता है। तो आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका नाउन मैरिज बन जाता है और इसका एडजेक्टिव मैरिड बन जाता है। ठीक है, और मैरिज भी कभी कभी एडजेक्टिव का काम कर जाता है, और हम लोग मैरिज एनिवर्सरी बोलते हैं जो कि गलत माना जाता है, वेडिंग एनिवर्सरी बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप ये समझोगे। और अब हम लोग दूसरा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैरी के साथ कैसे कैसे प्रीपोजिशन लगाते हैं, और प्रीपोजिशन लगाने से इसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, और इससे इधर कैसे देता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा। देखिए, मैरी को आप देखिए, मैरी के साथ कैसे कैसे प्रीपोजिशन लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, तो मैरी के साथ प्रीपोजिशन टू के साथ आता है। मैरी के साथ आप प्रीपोजिशन टू लगा भी सकते हैं और प्रीपोजिशन नहीं भी लगा सकते। तो सवाल ये बनता है कि मैरी के साथ कब प्रीपोजिशन टू लगा सकते हैं और कब प्रीपोजिशन टू नहीं लगा सकते, इस बात को समझिएगा।
और दूसरा जो होता है मैरी के साथ प्रीपोजिशन लगाया जाता है इनटू, तो इसका मतलब क्या होता है, मैरी के साथ प्रीपोजिशन आप एट भी लगा सकते हैं, मैरी के साथ प्रीपोजिशन विथ भी लगाया जाता है। मैरी को आप एक कॉजेटिव वर्ब की तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। और मैरी के साथ ऑफ लगा के मैरी को फ्रेजल वर्ब की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल को हम बारी बारी से देखते हैं और तीनों का मतलब क्या होता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो यहाँ से आता है कि कभी टू लगाया जाता है और कभी टू नहीं लगाया जाता है। आप नीचे एक एग्जाम्पल देखिएगा, आई मैरिड, मैं शादी किया, किससे किया, कटरीना कैफ से। तो आपको कॉमन एरर आता है, यहाँ पे टू लगा के दे दिया जाता है, आई मैरिड टू कटरीना कैफ। बोलने में भी अच्छा लगता है और यहाँ पर कॉमन एरर पता भी नहीं चलता और लोग सही कर देता है, इसी कारण गलत हो जाता है। तो ध्यान देना, जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रहता है, आई होप आप एक्टिव वॉइस को समझ रहे होंगे, ठीक है। जो टेंस में, जब हम लोग टेंस में यूज करते हैं तो उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा आई मैरिड कटरीना कैफ, तो ये देखिएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो टेंस की तरह काम कर रहा है। एक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब मैरी एक्टिव वॉइस की तरह हो तो आप टू लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान देना। तो इसका हिंदी हो गया, मैं शादी किया, किससे किया, कटरीना कैफ से किया। दूसरा जो होता है मैरी पैसिव वॉइस की तरह यूज किया जाता है और पैसिव वॉइस में आपको प्रीपोजिशन टू हर हाल में लगाना पड़ेगा। यदि आप प्रीपोजिशन टू नहीं लगाते तो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो सर सवाल ये आता है कि पहचानेंगे कैसे कि पैसिव वॉइस है। तो बहुत आसान है, पैसिव वॉइस में करना क्या, एक्टिव तो टेंस की तरह हो गया, पैसिव में लगाया जाता है बी फॉर्म प्लस वर्ब के कैमा रूप, तीसरा रूप को हम लोग पैसिव वॉइस करते हैं। बी फॉर्म के मतलब हो जाता है ई जे मार वाज वर, ये जो होता है ये सब क्या होता है, बी फॉर्म होता है। और उसके साथ अगर वर्ब के कैमा रूप लग रहा है, तीसरा रूप लगता है, तो समझ जाना कि पैसिव वॉइस है। जैसे देखो, ई जे मार के साथ अगर टेंस में रहेगा तो हमेशा वर्ब के चौथा रूप आना चाहिए, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ई जे मार के बाद वर्ब के कैमा रूप आ रहा है, तीसरा रूप आ रहा है। यदि इसके मतलब ये वी फॉर्म है और वी फॉर्म के बाद वर्ब के कैमा रूप आ रहा है, तीसरा रूप आ रहा है, इसका मतलब ये पक्का क्या है, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में आता है तो आप प्रीपोजिशन टू लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आई एम मैरिड, मेरा शादी कराया है, आई एम मैरिड, मैं शादी के मतलब कराया गया है, इसको खुद नहीं किया है, आई एम मैरिड, ठीक है। मेरा शादी हुआ है, किससे हुआ है, तो कटरीना कैफ से हुआ है। यहाँ पर एग्जाम्पल ही इज मैरिड रहता तो और अच्छा रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करने के लिए लिख दिया आई एम मैरिड, मेरा शादी किया गया है, किससे किया गया, तो कटरीना कैफ से किया गया। यहाँ पर देखिएगा कि पैसिव वॉइस है, ठीक है, क्या है, पैसिव वॉइस है, और इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगाया गया, टू लगाया गया। सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉमन एरर आ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात बस इतना है कि अगर एक्टिव वॉइस रहेगा तो शादी करने के साथ प्रीपोजिशन टू लगाने की जरूरत नहीं है, और यदि पैसिव वॉइस रहेगा तो आप प्रीपोजिशन टू लगा सकते हैं, ठीक है। बस इतना आप लोग समझिएगा। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक सेंटेंस लिखे हैं, माई फादर मैरिड कटरीना कैफ। आप इसका हिंदी निकालिएगा तो विचित्र होगा। जैसे हम बोले थे आई मैरिड कटरीना कैफ, मैं शादी किया किससे, कटरीना कैफ से। यहाँ पर सेंटेंस निकले माई फादर मैरिड कटरीना कैफ। हम बताओ, पिताजी भी शादी कर लिया कटरीना कैफ से और हम भी कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर मीनिंग क्या बनाना चाह रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर माई फादर मैरिड कटरीना कैफ, एक मतलब हुआ कि मेरे पिताजी कटरीना कैफ से शादी किया, ऐसा नहीं कहना चाह रहे। हम कहना चाह रहे हैं कि मेरे पिताजी शादी करवाया कटरीना कैफ का, किससे करवाया, तो मुझसे करवाया, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ले रहे हैं, मेरे पिताजी शादी नहीं कर रहे हैं, मेरे पिताजी करवा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस की तरह हुआ। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या मैरी देता है कि नहीं, सवाल ये बनता है। तो आप लोग को मन में चल रहा होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंस एक ऐसा वर्ब होता है, आप समझिए, जो खुद नहीं करता बल्कि किसी और से करवाया जाता है। जैसे हम बोले कि मैं राम को पीटता हूँ, तो पीटने वाला मैं हूँ। मैं राम को पिटवाता हूँ, तो पिटवाना का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। तो इसीलिए उसको बनाया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव एक बहुत अच्छा सेंटेंस है। जैसे मैं बाल कटवाता हूँ, तो बाल हम खुद से नहीं काटते हैं बल्कि कटवाते हैं। तो कोई काम जब खुद से नहीं करते किसी और के द्वारा करवाया जाता है तो उसी को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस का जो यूज किया गया है एज ए पॉजिटिव सेंटेंस की तरह यूज किया गया है। तो सवाल ये बनती है, क्या मैरी पॉजिटिव वर्ब की तरह काम करता है कि नहीं। जैसे मैं पीटता हूँ, आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूँ, आई बीट हिम। मैं उसे पिटवाता हूँ,
आई बीट हिम बोलिएगा तो इलॉजिकल हो जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है। पॉजिटिव वर्ब होता है मेड, गॉट, ये सब पॉजिटिव वर्ब होता है। तो क्या मैरी पॉजिटिव वर्ब है या नहीं है? तो मैरी का मतलब भी होता है शादी करना भी होता है, शादी करवाना भी होता है, लेकिन एग्जाम को लेकर ये गलत माना जाएगा। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव मीनिंग है तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि मेरे पिताजी शादी करवाया कटरीना कैफ का, किससे? मुझसे करवाया। मेरे पिताजी नहीं किए बल्कि मेरे पिताजी करवाए। तो पॉजिटिव मीनिंग कभी मैरी देता है और कभी नहीं भी देता है, लेकिन एग्जाम के रिगार्डिंग इसको आप गलत ही मानिएगा क्योंकि मैरी का पॉजिटिव वर्ब नहीं होता है। नीचे देखिएगा तो इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस की तरह बनाए हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस आपको पता नहीं होगा तो थोड़ा सा समझ में कम आएगा, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। माई फादर गॉट मी मैरिड, मेरे पिताजी मेरी शादी करवाया। ठीक है, किससे करवाया? तो कटरीना कैफ से करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस की तरह भी हम लोग मैरी का यूज कर लेते हैं। और जब पॉजिटिव सेंटेंस की तरह आप मैरी का यूज किए तो आप यहाँ पे टू का यूज कर सकते हैं। सवाल एक और बन जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस में गॉड के जगह पर हम लोग मेड का यूज कर सकते हैं। माई फादर मेड मी, सर गॉड का यूज कर रहे हैं, मेड का यूज कर रहे हैं, तो हम पहले ही बता चुके पॉजिटिव सेंटेंस की बात है। तो गॉड का भी यूज किया जाता है और मेड का भी यूज किया जाता है। अगर हम यहाँ पे मेड का यूज करेंगे तो प्रीपोजिशन टू नहीं लगाया जाता है। सर क्यों नहीं लगाया जाता? तो विशेष आप पॉजिटिव सेंटेंस में ही समझ सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ आप इसको बस समझिएगा। तो इसका मीनिंग हुआ मेरे पिताजी शादी करवाया, किससे करवाया? तो कटरीना कैफ से करवाया। अगर आप मेड का यूज करते हैं तो मेड में अगर टू नहीं भी लगाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और गॉट लगा रहे हैं तो गॉट में आप टू लगा सकते हैं। सर मेड में टू लगा देंगे गलत, यहाँ पे गलत तो नहीं होगा, लेकिन मेड के साथ ऐसे टू नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। नीचे आइएगा, अगर आप लोग पॉजिटिव में नहीं बनाना चाहते हैं तो मैरी के साथ एक आप प्रीपोजिशन लगा के, ये ऑफ है, मैरी के साथ प्रीपोजिशन लगा के आप इसको पॉजिटिव बनाया जाता है। जैसे देखो, माय फादर मैरिड ऑफ कटरीना कैफ टू मी, मेरे पिताजी कटरीना कैफ का शादी मुझसे करवाया। तो पॉजिटिव में नहीं भी बनाइएगा तो आप यहाँ पर ऑफ लगा के इसको पॉजिटिव की तरह मीनिंग दे देता है। ठीक है, तो माय फादर मैरिड ऑफ कटरीना कैफ टू मी, कटरीना कैफ का शादी मुझसे करवाया। इसी का एक और एग्जाम्पल देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ही मैरिड ऑफ हिज डॉटर, वो अपनी बेटी का शादी करवाया, किससे करवाया? टू अ बिजनेस मैन। ठीक है, आप लोग को इसमें बस एक जगह कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर यहाँ पर मेड का यूज किए कि यहाँ पे टू करे या नहीं करे। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप टू दोनों जगह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, गॉड का भी यूज कर सकते हैं, मेड का भी यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपको समझने वाली बात यही है कि आप इसका मीनिंग देखिए कि पॉजिटिव सेंटेंस में किस तरह से इसका मीनिंग देता है। ठीक है, तो आई होप पॉजिटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। इसमें खुद शादी नहीं कर रहे हैं मेरे पिताजी, बल्कि करवा रहे हैं, और जो काम खुद नहीं करते बल्कि करवाया जाता है तो इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैरी के साथ इनटू लगाते हैं और मैरी के साथ एट लगाते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आप मैरिड के साथ प्रीपोजिशन इनटू लगाइएगा तो इसका मतलब हो जाता है कि आप शादी किस फैमिली में कर रहे हैं। तो आप जो किसी फैमिली में शादी किया जाता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन इनटू लगाया जाता है। ठीक है, और इनटू प्रीपोजिशन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इनटू प्रीपोजिशन क्या करता है। एक चीज़ से अगर दूसरा चीज़ में चेंज होता है तो प्रीपोजिशन इनटू का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनटू प्रीपोजिशन लगाएंगे तो इसका मतलब होता है कि आप किस फैमिली में शादी कर रहे हैं। तो इसका हिंदी क्या हो गया? सी मैरिड इनटू अ बिजनेसमैन। तो ध्यान देना, अगर इनटू लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब किससे शादी हुआ नहीं बल्कि किस फैमिली में शादी हुआ। तो बिजनेसमैन, हम सॉरी यहाँ पर गलत एग्जाम्पल लेंगे, बिजनेस फैमिली कर देते हैं। ठीक है, बिजनेस फैमिली में शादी हुआ। ठीक है, तो इनटू के ध्यान देना कि, और ये वर्ब के कैमा रूप हो गया, दूसरा रूप हो गया, बस खत्म। यही प्रीपोजिशन का मीनिंग दे दिया है। नीचे देखिएगा, सी मैरिड एट प्रीपोजिशन लगाया गया, एट 20। इसका मतलब हुआ कि वह शादी किया था, किस उम्र में शादी किया? तो 20 साल, मतलब 20 साल की उम्र में वो शादी किया था। तो एट यहाँ पर दे रहा है। और तीसरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप मैरी का यूज करते हैं तो मैरी के जगह पर आप चाहिएगा ना तो गेट मैरिड का भी यूज कर सकते हैं। गेट को आप अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करिएगा। गेट का पहला रूप गेट होता है, दूसरा रूप गॉट होता है, तीसरा रूप गॉट होता है, गेटिंग होता है। ठीक है, तो आप लोग चाहिएगा तो इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे देखो, आई मैरिड नहीं लिख के आप लिख सकते हैं गेट का दूसरा रूप क्या होता है? गॉट। तो आप लिख सकते हैं आई गॉट मैरिड, आई गॉट मैरिड। और जब गॉट लगाया जाता है तो ध्यान देना, आप प्रीपोजिशन यहाँ पे टू लग जाएगा। जैसे देखिए, मेरा शादी हुआ, आई गॉट मैरिड, और टू
टू, अगर सिर्फ मैरिड लगा रहे थे तो टू नहीं लग रहा था, यहाँ पर जैसे ही गॉट लगाए तो प्रीपोजिशन क्या लग गया, टू लग गया। और हम लोग इसका यूज कर सकते हैं और अच्छा भी माना जाता है इसका यूज, गेट मैरिड, गॉट मैरिड, गॉट मैरिड। तो आई गॉट मैरिड टू कटरीना कैफ, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन टू लगा सकते हैं जब गेट और गॉट का यूज करिएगा तो, ठीक है। तो अब लोग मैरिज से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होगा आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।